रविश बरकरार रखी तो खित्ते के हालात बिगड़ सकते हैं। यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरियों से भी भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल मंदूब ने ट्वीट में कहा कि जम्मू और कश्मीर के मामले पर सलामती कौंसिल के मशवरों का खैर मकदम करते हैं। इजलास का होना इस बात का इशारा है कि सलामती कौंसिल भारत के 5 अगस्त के इक़दाम को नाकाबिले कबूल समझती है। हिंदुस्तान ने एकतरफा तौर पर कश्मीर की जमहूरी हैसियत को तब्दील किया, जिससे खित्ते में तनाव बढ़ा। ऐसे एकतरफा इक़दामात की मुखालिफत करते हैं जो सूरत हाल को पेचीदा बना दें। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तक़िल नुमाइंदा सफ़ीर जांग जोन का इज़हार ख्याल। कहा, चीन कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और मुतल्लिका फ़ौजी कार्रवाइयों पर संजीदा है। सूरत हाल में मज़ीद बिगाड़ का ख़तरा है। मसला कश्मीर माजी से जुड़ा हुआ तनाज़ा है। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो तनाव को कम करने और मुतल्लिका उमूर को सही तरीके से हल करने में मदद करे। मोदी बंद गली में फंस चुका, अब कश्मीर आज़ाद होगा। भारत में हालात अब बिगड़ते जाएंगे। मोदी 5 अगस्त को बहुत बड़ी गलती कर बैठा। मोदी समझता था गैर कानूनी इक़दाम पर दुनिया खामोश रहेगी। जुल्म के बावजूद कश्मीरियों ने श्रीनगर में पाकिस्तान का झंडा उठाया। वज़ीर आज़म का सैयद अली गिलानी को निशाने पाकिस्तान से नवाजने का भी ऐलान। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में भारतीय इक़दाम के खिलाफ मज़म्मती करारदाद भी मंजूर। जो है भारत की, ये ज़मीन की खातिर है क्योंकि लोगों की खातिर नहीं है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ लोगों को आज़ाद करना है। लोगों के ऊपर जो एक इस्तिबदादी क़ुव्वत और एक जालिम क़ुव्वत है उसको हटाना है। पाकिस्तान एक पुरअमन जद्दोजहद के लिए कोशिशें करता रहा है, करता रहेगा। हम पुरअमन जिद्दोजहद करते आए और करते रहेंगे। मकबूजा कश्मीर में सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए, पाबंदियों का खात्मा किया जाए। सेनेट में कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ऐवान में आज़ाद कश्मीर का परचम आवेज़ा किया गया। बाबर अवान ने कहा, भारतीय मज़ालिम पर आलमी बरादरी सो रही है। शेरी रहमान बोली, कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा कब्ज़ा और कर्फ्यू नाफिज है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पार्लियामान में मकबूजा कश्मीर के लिए नशिस्तें मुख्तस करने की हिमायत की। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने अक़वाम मुत्तहिदा से नए भारतीय कानून का नोटिस लेने का मुतालबा किया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, कश्मीरी बहादुरी से मोदी के फाशिज्म का सामना कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तानी नक्शे में शामिल। सियासी नक्शे के इजरा की इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर इत्तलात और मुआविन ख़ुसूसी कौमी सलामती ने नक्शे से पर्दा उठाया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, 1 साल से कश्मीरी लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सियासी नक्शे के इजरा से पाकिस्तानी कौम की दिलों की तर्जुमानी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फरास ने कहा, मसला कश्मीर पर अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम हैं और रहेंगे। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करने का वादा पूरा ना हो सका। शदीद गर्मी और हब्स में मुख्तलिफ इलाकों की बिजली बंद रही। शहरी बिलबिला उठे। लियाकताबाद, गरीबाबाद, अजीज़ाबाद, आयशा मंजिल, गुलिस्तान जौहर में बिजली की लोड शेडिंग। न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट और भिटाइयाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली। बिजली की अदम फराहमी के बायस पानी की किल्लत का भी सामना। महकमे मौसमियात की सिंध और बलोचिस्तान के इलाकों में 3 रोज़ा बारिशों की पेशगोई। जुमेरात से हफ्ता बारिश के पेश नज़र कराची के सरकारी और बल्दिया उज़्मा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सिंध के तमाम अस्पतालों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। अस्पतालों में डॉक्टरों और अमले की 24 घंटे मौजूदगी मुमकिन बनाने की हिदायत।
पाकिस्तान रेलवे के अहम मंसूबे ML1 की मंजूरी। मंसूबा 5 साल में मुकम्मल होगा। 6 अरब 80 करोड़ डॉलर लागत आएगी। इफ्तिताह इसी बरस होगा। मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबे की मंजूरी दी गई। मंसूबा CPAC का हिस्सा है। 1872 किलोमीटर कराची या पेशावर रेलवे ट्रैक पर अपग्रेड होगा। मुसाफिर ट्रेनों की तादाद 34 से बढ़कर 137 और फिर 171 हो जाएगी। शेख रशीद का वीडियो पैगाम, कहा सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं मंसूबे के तहत हवेलियां, ड्राईपोर्ट और वाल्टन एकेडमी की अपग्रेडेशन भी होगी। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज फर्द जुर्मायत की जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत, जबकि आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में ही मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत में समाअत, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में मौजूद। एहतसाब अदालत में आज रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। जबकि बात करें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की, तो वो इस वक्त एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में मौजूद है। अपोजिशन लीडर एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं। आज ये केस फर्द जुर्म के लिए फिक्स है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है ये केस आज फर्द जुर्म के लिए फिक्स है। मुझे केस की तैयारी का मौका दिया जाए, वकील की जानिब से इस्तदा की गई है। फर्द जुर्म आज ही आयद करेंगे, आप दलाइल दें। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। इसी पे बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ नदीम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम चौधरी, क्या फर्द जुर्म आयद कर दी गई है? बिल्कुल, इस वक्त अदालत के अंदर कार्रवाई जारी है। इससे पहले हमजा शहबाज नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब से चंद लम्हे कबल हमजा शहबाज शरीफ को भी जेल हुकाम ने एहतसाब अदालत में पहुंचा दिया है। अब से चंद लम्हों के बाद वो कमरा अदालत में पहुंच जाएंगे। इससे कबल तकरीबन आधा घंटा पहले जब शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुंचे थे, तो उनके वकील अमजद परवेज ने अदालत से इस्तदा की थी कि आज सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर रखा है, लिहाजा शहबाज शरीफ को जाने की इजाजत दी जाए और आज फर्द जुर्म आयद न की जाए। लेकिन अदालत का ये कहना था कि आपको बारहा मौके दिए जा चुके हैं, आज आप अपने दलाइल दें और बहस करें ताकि फर्द जुर्म आयद की जाए। जिस पर अमजद परवेज ने कहा कि आज वो तैयारी नहीं करके आए, लेकिन अदालत का इसरार था कि आज जो भी सूरत हाल हो, आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। लिहाजा फर्द जुर्म हम आयद करने लगे हैं। आप अभी दलाइल देना चाहते हैं तो आप अभी दलाइल दे लें, अगर बाद में दलाइल देना चाहते हैं तो आप बाद में भी दलाइल दे सकते हैं। इस वक्त भी अंदर कार्रवाई जारी है। शहबाज शरीफ के वकील ने और जो हमजा शहबाज के वकील है अमजद परवेज, उन्होंने ये मौका इख्तियार किया था कि हमजा शहबाज को भी आ लेने दिए जाए, जो कि इस केस के दूसरे मरकजी मुल्ज़िम है। तो उसके बाद जो फर्द जुर्म की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल 5 दिन के लिए अदालती समाअत के अंदर वक्फा किया गया है। और जो शहबाज शरीफ ने जो दरख्वास्त की थी कि उन्हें कमर की तकलीफ है, वो ज्यादा देर यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते और उन्हें इस्लामाबाद भी जाना है ताकि वो मुश्तरका जो इजलास है पार्लियामेंट का, उसमें वो शरीक हो सके। लेकिन फिलहाल अदालत ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी। अदालत ने कहा कि पीछे कुर्सी पड़ी है, आप कुर्सी के ऊपर बैठकर अदालती कार्रवाई को सुन सकते हैं, फिलहाल आपको जाने की इजाजत नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद है, जबकि हमजा शहबाज भी अब से चंद लम्हों के बाद कमरा अदालत में पहुंच जाएंगे। जबकि केस की जो समाअत है वो 5 मिनट के लिए उसमें वक्फा दिया गया है। जी दुरुस्त, बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी, आपने हमें अपडेट किया। मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है। पार्टी सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। अपडेट करें आपको, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के मुताबिक सेहतियाब होने के बाद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का ये पहला इजलास है। तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को शिरकत की हिदायत की गई है। इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ पार्टी को मुस्तकबिल के लाहे अमल, सियासी कायदीन से मुशावरत पर एतमाद मिलेंगे। मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत की तबाही समेत दाखिली और खारजी उमूर ज़ेर गौर आएंगे।
पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सलामती कौंसिल में तीसरी बार मसला कश्मीर एजेंडे पर आया। मकबूजा वादी में गैर इंसानी रवैयों और मजालिम पर बात की गई। सलामती कौंसिल के 14 मेंबरान ने मुबाहसे में हिस्सा लिया। यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया गया। भारत ने रविश बरकरार रखी तो खित्ते के हालात बिगड़ सकते हैं। मैं आज बेहद मशकूर हूँ सलामती काउंसिल के तमाम मेंबरान का, जिन्होंने इस डिस्कशन को इस साल तीसरी मर्तबा वो एजेंडे पर लाए और कश्मीर की सूरत हाल को तीसरी मर्तबा आज डिस्कस किया गया। और ये जो हिंदुस्तान का आए दिन मौक़िफ़ रहता है कि ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर तीसरे ममालिक क्यों बात करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की इस तीसरी डिस्कशन ने उसकी नफ़ी कर दी है। हिंदुस्तान का गैर ज़िम्मेदाराना रवैया, मुसलसल सीज़ फायर की जो वायलेशंस हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उससे पूरे साउथ एशिया का अमन और इस्तेकाम मुतासर हो सकता है। इलाकों में 3 रोज़ा बारिशों की पेशगोई। आज से कराची समेत सिंध भर में 3 रोज़ा बारिश होगी। सरकारी और बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिंध के तमाम अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले की मौजूदगी 24 घंटे मुमकिन बनाने की हिदायत की गई है। आज से कराची समेत सिंध भर में 3 रोज़ा बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। सरकारी और बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिंध के तमाम अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात की सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में 3 रोज़ा बारिशों की पेशगोई। आज से कराची समेत सिंध भर में 3 रोज़ तक बारिशों का इम्कान है। आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे तफसीलात जानेंगे। आफ्ताब खान, अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया है, नालों की क्या सूरत हाल है? सफाई सुथराई के इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? देखिए, नालों की सफाई की अगर पहले बात कर लेते हैं, जो बड़ा सीवियर मसला है और जिसकी वजह से पिछले मानसून के जो 3 स्पेल है और खासतौर पर जो आखिरी तीसरा स्पेल है उसमें हमने ये देखा तो उसमें शहर के बहुत सारे इलाके ज़ेरे आब आ गए थे। ताहम अब जो है वो चूँकि वफाकी हुकूमत की मदाखलत के बाद, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब की हिदायत के बाद कराची में जो NDMA और उसके अलावा FAW जो काम कर रही है उसमें बेशतर नाले जो उनकी चौकिंग पॉइंट्स को जो खत्म कर दिया गया। ये तो एक अलग मामला रहा, लेकिन ये भी ताख़ीर से शुरू हो क्योंकि तो कबल अज़ वक्त शुरू होना चाहिए था और अब चूँकि बारिशों का सिस्टम सिंध में दाखिल हो चुका है और आज जो है वो कराची में शाम तक की अप्रोच करेगा। इससे कबल की अगर मैं बात करूँ तो कराची में पहले पहर यानी दोपहर के वक्त जो है वो दर्जा हरारत 41 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई की गई। इसकी वजह ये कि समुद्री हवाएं बंद हो जाएगी। उसके बाद जो है शाम में आज हल्की बारिश और जुम्मा और हफ्ता को जो है वो गरज चमक के साथ तेज बारिशों का इम्कान है और ये भी पेशगोई की जा रही है कि बारिशें जो है 120 मिलीमीटर के करीब हो सकती है। मैं वजाहत करता चलूँ कि इससे कबल जो कराची में एक दिन के अंदर 86 और एक दिन के अंदर 36 मिलीमीटर बारिशें हुई थी, उसकी वजह से काफ़ी बड़ी जो है वो शहर में हमने देखा कि अर्बन फ्लडिंग जो है वो सिचुएशन पैदा हो गई थी। अब अस्पतालों की अगर बात करते हैं तो सिंध कराची समेत सिंध भर में जो 3 रोज़ा पेशगोई की गई है बारिशों की, उसके हवाले से सरकारी और बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सेहत ने सिंध भर में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया और सिंध के तमाम अस्पतालों को जो है वो इस हवाले से मुतनब्बे कर दिया है और डॉक्टर्स और अमले की मौजूदगी 14 घंटे जो है बनाने की हिदायत की गई। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 2 साल हो गए इंक्वायरी हो रही है, अभी रेफरेंस दायर नहीं हुआ। 2 साल पहले मैं नैब को अपनी तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड दे चुका हूँ। चेयरमैन नैब से पूछूंगा कि टैक्स पेड पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। मैं एक तो नैब का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे पाकिस्तान के अरबपतियों की फहरिस्त में शामिल करा दिया है और ये भी उनसे पूछना चाहूँगा कि ये 2 साल बाद आपको कहाँ से ख्याल आया। 2 साल पहले मैंने अपने और अपने ख़ानदान की हर बैंक ट्रांजैक्शन उनके हवाले की थी और उसके बाद हर ट्रांजैक्शन का ये भी बताया कि ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया।
अगर उसमें उनको कोई भाम था तो मुझसे पूछ लेते। और मेरे और मेरे बेटे के अकाउंट में जो पैसा आया है, खर्च हुआ है, जो हम कारोबार करते हैं, हर पैसा टैक्स पेड है। तो मैं चेयरमैन नैब से जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं उसे पूछना चाहूँगा कि टैक्स पेड पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है।